जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 207 और 208 देखेंगे, जिसमें स्वयं करो 18.1 भी दिया है। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये दोनों पेज हम लोग आज सॉल्व करते हैं। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, लिखा है आज हम लोग विभिन्न संख्यांक बटनों को वर्गाकार में सजाने का प्रयास करेंगे। एक कुछ संख्या के बटन क्यों वर्गाकार में नहीं सजा पा रहे हैं, इसका कारण ढूंढेंगे और क्या करने पर वर्गाकार में सज पाएंगे ये भी ढूंढेंगे। मतलब कुछ संख्या लेंगे, अलग अलग संख्याओं को लेंगे और उसको वर्गाकार में सजाने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं सज रहा है, उसमें क्या करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या गुणा करना है, क्या भाग करना है, ये देखेंगे। और कैसे क्या करने पे वो सज जाएगा ये देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। लिखा है मैं 4 बटन को वर्गाकार में सजाता हूँ। तो 4 तो ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्तंभ है और 2 कतार भी है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 2 जोड़ा बन जाएगा, तो सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा। एक तो ये सही है। अगला दिया है मैं एक बटन को वर्गाकार में सजाता हूँ। तो एक स्तंभ है, स्तंभ एक ही है, तो इस गुणनखंड करेंगे तो भी एक एक ही आएगा, तो आंसर भी एक ही आएगा। इसका तो ठीक है। मैं शून्य बटन किस तरह वर्गाकार में सजाऊंगा। इस क्षेत्र में देखता हूँ स्तंभ में कोई बटन नहीं है और कतार में भी कोई बटन नहीं है, इसलिए स्तंभ की संख्या 0 और कतार की संख्या भी 0, इसलिए 0 का वर्गमूल भी 0। ठीक, अब आगे दिया है मैं 8 बटनों को वर्गाकार में सजाने की चेष्टा करता हूँ। तो 8 को अगर सजाएंगे तो ये देखिए, तो स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 है और हर स्तंभ में 2 बटन है। तो यहाँ पे क्या दिया, स्तंभ की संख्या 4 और कतार की संख्या 2, तो ये बराबर नहीं है। तो लिखा है देख रहा हूँ 8 के मौलिक उत्पादक विश्लेषण में मौलिक उत्पादक 2 जोड़ संख्या नहीं है, अर्थात 8 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 2, मतलब इसका स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। इसलिए 8 की सबसे छोटी संख्या 2 गुणा करने से मिला, क्या मिलेगा, इसमें अगर 2 गुणा कर दे रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जा रहा है, तो 2 गुणा करने पे जो संख्या आएगा वो वर्ग संख्या होगा। और 2 से अगर हम भाग देखते हैं, जो बच जाता है उसमें अगर भाग भी दे देंगे, 2 से ये जो बच गया है तो हम 2 से अगर भाग दे देते हैं तो भी जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, देख रहा हूँ 8 में 2 से गुणा करने पे 16 और 16 का वर्गमूल क्या हो जा रहा है, 4। इसी तरह 8 में 2 से अगर भाग देते हैं तो 4 और 4 का वर्गमूल 2। अब यह देखिए, लिखा है जिस अखंड संख्या का वर्गमूल अखंड संख्या मिलता है, अर्थात 4 9 16 इत्यादि संख्या को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। फिर यहाँ भी लिखा है, देखिए जिस अखंड संख्या का वर्गमूल करने से अखंड संख्या पाया जाता है उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 9 16 इत्यादि 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन क्षुद्रतम स्वाभाविक संख्या 2 से 8 को गुणा या भाग करने से पूर्ण वर्ग संख्या मिलता है। ठीक है, 8 में अगर 2 से भाग करेंगे तो भी एक पूर्ण संख्या मिलेगा और 2 से गुणा करेंगे तो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। आगे पेज देखते हैं। अब 208 पेज नंबर में प्रश्न नंबर 11 है, लिखा है 18 25 50 72 121 108 162 में कौन संख्या पूर्ण वर्ग और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है,
मैं खोजता हूँ। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसे कम से कम की घनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या से गुणा या भाग करने से पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ये भी ढूंढते हैं। तो जैसे 18 है, 18 को हम लोग 2 9 18, तो 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। अब 9 2 के पहाड़ा में नहीं आता, 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का जोड़ा बन जा रहा है लेकिन 2 का नहीं। तो देखा, इसमें 2 से भाग देने पर भी और 2 से गुणा करने पर भी कुछ भी कर सकते हैं। 18 में 18 के मौलिक उत्पादक विश्लेषण के मौलिक संख्या पाया 2 और 3। इस विश्लेषण में 2 है एवं 1 और 3 है 2 ठो 3 है और 2 1 ठो है। आगे लिखा है, हमने देखा किसी संख्या का मौलिक उत्पादक सब जोड़ संख्या रहने पर संख्या पूर्ण वर्ग होता है। तो 18 का मौलिक उत्पादक 2 है जो बेजोड़ है। क्या है? बेजोड़। एवं 3 है वह जोड़ है, इसलिए 18 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 18 के 2 से, है ना, ये 2 से गुणा या भाग करने पर पूर्ण संख्या पाया। 18 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो भी, 18 में 2 से भाग करेंगे तो भी जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा। जैसे यहाँ देखिए, 2 से गुणा किया है तो ये 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, तो 4 9 36, कितना आएगा? 36। अच्छा, यहाँ पे दिया है 36, और 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे दिया है वो भी देख लेते हैं। लिखा है, देखा किसी संख्या के मौलिक उत्पादक विश्लेषण में जो मौलिक उत्पादक बेजोड़ संख्या है उससे गुणा भाग करने से गुणनफल या भागफल पूर्ण वर्ग संख्या में परिणत हो जाता है, मतलब बदल जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो यहाँ पे अब दिया है, स्वयं करो 18.1 एक नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है 108, 64, 162 और 81 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। देखें, जो पूर्ण संख्या नहीं है उसे सबसे कम शून्य छोड़कर किस अखंड संख्या से गुणा या भाग करने से पूर्ण वर्ग संख्या पाएंगे, ये भी देखें। तो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे 108 है तो इसको अगर 2 से अगर भाग देते हैं तो ये 2 5 6 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9। तो इसको हम अगर देखते हैं तो 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे, तो यहाँ इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है, ये बच जा रहा है। तो 108 में, ठीक है, लिखेंगे यहाँ 108 में 3 से गुणा या भाग करने पर गुणनफल या भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह इन सबको भी देख लेते हैं। तो ये वाला देखिए, 2 से कट रहा है 32 बार में, फिर 2 से कट रहा है 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। अब जोड़ा अगर बनाएंगे तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लिखेंगे 64 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, फिर ये 162, तो ये 2 से 8 बार में और ये 1 बार में। फिर ये 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 162 में 2 से, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 2 से गुणा या भाग करने पर गुणनफल या भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसी तरह 81 का फिर करेंगे
तो 3 से 27 बार में कट रहा है, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो 81 भी पूर्ण संख्या है, लिख लेंगे 81 और 64 पूर्ण संख्या है, और इसमें 2 से गुणा या भाग करने पर गुणनफल या भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, और इसमें 3 से भाग या गुणा करने पर। ठीक है, आगे और एक ठो दिया है, देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। नीचे लिखा है 7 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, देखें। 7 को किसी क्षुद्रतम स्वाभाविक संख्या से भाग करने से भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। देखें, 7 को कौन क्षुद्रतम स्वाभाविक संख्या से गुणा करने से गुणनफल एक पूर्ण संख्या होगा। देखें, तो यहाँ पे देखिए 7 एक मौलिक संख्या है, इसलिए 7 एक ही मौलिक उत्पादक 7 है। तो 7 को क्षुद्रतम स्वाभाविक संख्या 7 से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 एक पूर्ण संख्या, क्योंकि 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। तो 7 को क्षुद्रतम स्वाभाविक संख्या 7 से गुणा करने पर पाया 7 गुणे 7 7 7 49। तो 7 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। 7 को क्षुद्रतम स्वाभाविक संख्या 7 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, और 7 को क्षुद्रतम स्वाभाविक संख्या 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो आज यही तक रहने देते हैं। अगला पेज और उसमें स्वयं करो 18.2 भी है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।